भारत का संविधान किस वर्ष और किस तिथि को लागू हुआ? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय नागरिकों के कुल मौलिक अधिकारों की संख्या है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं? सो गाइस, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो गाइस, मैं हूं डॉक्टर। आज मैं आप सभी के लिए BA पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान किस वर्ष और किस तिथि को लागू हुआ? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1947, बी 15 अगस्त 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1950। सो गाइस, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और कुछ आर्टिकल उस समय लागू कर दिया गया था, पर पूर्णतया जो लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, बी निर्वाचन मंडल द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्वाचन मंडल द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है निर्वाचन मंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? ऑप्शन है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकारों का अध्ययन, सी प्रस्तावना, डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? ये करता है प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी कैसे होती है ये बताना है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, बी राज्यपाल द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या आपका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो गाइस, ये जनरल नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। ठीक है, कौन कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आई थिंक संपत्ति के जो अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था। अब जो है भारतीय नागरिकों के कुल मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है 6। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 के साथ जाना, ना कि 7 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है, यानी कि कितने वर्षों का कार्यकाल है राष्ट्रपति का, ये बताना। ठीक है, ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, यानी कि जो कार्य करने का जो समय दिया जाता है वह दिया जाता है 5 वर्षों का। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय नागरिकों के लिए समानता के अधिकारों का उल्लेख है, यानी कि समानता का जो उल्लेख किया गया है वह किस धारा से किस धारा तक में किया गया है? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए 19 से 22 में किया गया है, बी 14 से 18 में, सी 23 से 24 में, डी 17 से 19 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और एग्जाम में आ भी सकता है। तो ये किया गया है 14 से 18 में। ठीक है, 14, 15, 16, 17 और 18 के तहत समानता का अधिकार इसमें उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए 324, बी 224, सी 395, डी 380। तो अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 324। ठीक है, निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 9, जनता पार्टी कब बनाया गया था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कब बनाया गया था ये बताना है। आपका ऑप्शन है ए 1967, बी 1977, सी 1988, डी 1980। तो गाइस, भारतीय जनता पार्टी का जो गठन किया गया था वो किया गया था 23 जनवरी 1977 को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1977, 23 जनवरी 1977 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, यानी कि लोकसभा जो को भंग करने का जो अधिकार है वह इनमें से किसे है ये बताना है। आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वह है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। और ये भारत के संविधान अनुच्छेद 85B के तहत राष्ट्रपति को यह पावर दिया जाता है कि लोकसभा को वो भंग कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, आयरलैंड के संविधान से कौन सा विचार हमारे संविधान में लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी एकात्मक सरकार, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो गाइस, ये लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, बता दें कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों के सम्मान करना आयरलैंड के संविधान से ये सभी लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं, यानी कि भारत के संविधान
संविधान को जो संशोधन करना है उस संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं ये बताना है। आपका ऑप्शन है ए 2, बी 5, सी 4, डी 3। गाइस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको आता है तो अभी अपना ऑप्शन लगाते जाना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, भारतीय संविधान के संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं तो ये है 3 प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? ऑप्शन है ए 4थे भाग में, बी 3रे भाग में, सी 8वें भाग में, डी 5वें भाग में। तो भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की जो नीति है, निर्देशक है, इस सभी का जो उल्लेख किया गया है वह किया गया है 4थे भाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4थे भाग में। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है, ऑप्शन है ए 24 से 26, बी 14 से 18, सी 29 से 30, डी 19 से 22। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 से 18। तो संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है 14 से 18 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के नजर में सभी समान है। 15 में दिया गया है धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। 16 में दिया गया सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यानी कि सार्वजनिक जो रोजगार दिया जाएगा वह सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में दिया गया अप्रतिष्ठता का उन्मूलन। वही अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत, यानी कि किसी भी उपाधि का अंत। क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य हैं? आपका ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 14, डी 15। तो गाइस जिनको भी आता है तो अपना ऑप्शन लगाते जाना। देखो राइट आंसर ऑप्शन में बी होगा, पर पहले क्या था 10 था। ठीक है, 2002 में 46वें संविधान संशोधन के दौरान इसे 11 कर दिया गया। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 को अनुच्छेद 51 के रूप में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1976, बी 1978, सी 1980, डी 1982। देखो 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखना, अगर आपको आता है तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1976। ठीक है, इसमें प्रस्तावना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष अखंडता जैसे शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, वित्त विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि वित्त विधेयक सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया जाता है वह कहाँ किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्य की व्यवस्थापिका, डी संसद के संयुक्त बैठक में। तो गाइस वित्त विधेयक सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया जाता है वह किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 18, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? ऑप्शन है ए 29 अप्रैल 1962, बी 5 नवंबर 1962, सी 4 दिसंबर 1965, डी 3 दिसंबर 1971। तो पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई वह की गई थी 29 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, 29 अक्टूबर 1962। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि बैठा सकते हैं, चुन सकते हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 10, डी 12। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ये कर सकते हैं 12। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष बनता है, अध्यक्षता करता है, वह इनमें से कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो गाइस राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है वह करता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, हर बार जो करता है वो करता है उपराष्ट्रपति, उसके सिवा कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, यानी कि कब अंगीकृत किया गया ये बताना है। ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 1 जनवरी 1949, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया, लागू किया गया, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें निहित है, किसमें समाहित है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिपरिषद, डी संसद में। तो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है, यानी कि सबसे जो शक्तिशाली जो ताकत है वह राष्ट्रपति में है। ठीक है, राष्ट्रपति में समाहित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति निहित है वह है निहित राष्ट्रपति में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस देश में मौलिक
अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी स्विट्जरलैंड, डी ब्रिटेन। तो निम्न में से किस देश से मौलिक अधिकारों की अवधारणा लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा लिया गया है वह लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति सदस्य होते हैं, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह किसके सदस्य होते हैं इनमें से? ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी मंत्रिपरिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ना लोकसभा, ना राज्यसभा, ना मंत्रिपरिषद। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से किसी का भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी कि कितने समय के लिए होता है ये बताना है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वह कितने समय के लिए होता है ये बताना है। ऑप्शन है ए 2 वर्षों के लिए, बी 3 वर्षों के लिए, सी 5 वर्षों के लिए, डी 6 वर्षों के लिए। तो नॉर्मली जो होता है वो होता है 5 वर्षों के लिए, पर राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो होते हैं 6 वर्षों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी इसी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।